नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जब कैलेंडर देखते हैं तो वो कैलेंडर क्या हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है कि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। आमतौर पे इस पर कम चर्चा करते हैं लोग, लेकिन जान लीजिए जो आप कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज तारीख है 9 अक्टूबर 2021, तो ये किस कैलेंडर से पता चला? तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से पता चला। और ये जो कैलेंडर है ये पूरी दुनिया में मान्य है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है, विश्व स्तरीय पंचांग है ये। लेकिन एक ऐसा भी पंचांग होता है, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग बोलते हैं। एक ऐसा भी पंचांग होता है जो हर देश का अलग अलग होता है। जैसे चाइना का अलग है, भारत का अलग है, अमेरिका का अलग है, इंग्लैंड का, मतलब ज्यादातर देशों का अपना एक अलग कैलेंडर होता है। तो भारत का भी एक अलग कैलेंडर है जिसे राष्ट्रीय कैलेंडर बोलते हैं, उसका नाम है शक संवत। तो हम इस वीडियो में आपको शक संवत के बारे में बताएंगे, विक्रम संवत के बारे में बताएंगे, वल्लभी संवत और हिजरी संवत के बारे में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी 01010001। इसको आप आधार बना लीजिए। इसको आधार बनाने से क्या होगा कि चीजें समझने में आसानी होगी। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो विश्व स्तरीय कैलेंडर है, जिस कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख 9 अक्टूबर 2021 है, इसका मतलब इस कैलेंडर को शुरू हुए 2021 वर्ष हो चुका है। इस कैलेंडर के पहले भी कुछ चलते थे और इस कैलेंडर के बाद भी कुछ चलते हैं। जैसे अब अगर आप इसको आधार बना दीजिए तो ध्यान से देखिएगा, इस कैलेंडर के शुरू होने के पहले जो भी कैलेंडर चलते थे उन्हें ईसा पूर्व के कैलेंडर कहा जाएगा, और इसके बाद जो चले उन्हें ईसवी का कैलेंडर कहा जाएगा। तो मैं दो कैलेंडरों का जिक्र करता हूं। एक कैलेंडर है विक्रम संवत। विक्रम संवत ये कैलेंडर है, ये पंचांग है। इसका भी हमारे देश में महत्व है। भारत का जो संविधान लिखा गया है उसमें जिस कैलेंडर का जिक्र किया गया है, तारीख डली है, वो विक्रम संवत की तारीख है। ठीक है, वो तो तारीख है ही, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके हिसाब से पता चलता है ना, कब मीटिंग बैठी, कब इसको जो है अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया, कब पूरी तरह से लागू हुआ, वो तो है ही। लेकिन विक्रम संवत की भी तारीख है। ये ईसा पूर्व के पहले का संवत है। कब शुरू हुआ अभी बताते हैं। इसके अलावा ईसा के बाद जो संवत शुरू हुआ है वो है शक संवत। इसी में एक और आप याद कर लीजिए, हिजरी संवत। हिजरी संवत, ये तीन मुख्य कैलेंडर जिन्हें आपको जानना चाहिए। अंत में आपको वल्लभी कैलेंडर के बारे में भी बता देंगे। देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब आप जानते हैं बीसी लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले। यानी इस कैलेंडर के शुरू होने का मतलब ये कैलेंडर इस तारीख को नहीं शुरू हुआ था, शुरू तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन इस कैलेंडर की शुरुआत जहां से हुई, यहां से हुई। तो इसके 57 साल पहले से जो कैलेंडर चल रहा था, या जिस कैलेंडर की शुरुआत इस कैलेंडर के 57 साल पहले से मानी जाती है, उस कैलेंडर का नाम है विक्रम संवत। ठीक है, आप जानते हैं भारत में गुप्त वंश का शासन था, तो गुप्त वंश में एक विक्रमादित्य हुए, उन्होंने शकों को पराजित किया। तो जिस समय उन्होंने शकों को पराजित किया, उसी की खुशी में एक कैलेंडर चलाया मालवा में। तो वो जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत 57 से हुई, यानी 57 ईसा पूर्व में उन्होंने शकों को पराजित किया था, इसीलिए उन्होंने ये कैलेंडर चलाया और इसका नाम रखा विक्रम संवत। चूंकि विक्रमादित्य होते थे उस समय के राजा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे, इसलिए विक्रम नाम रखा गया। ठीक है, और भारत के संविधान में इसी कैलेंडर का वर्णन है। शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी से। ईस्वी का मतलब एडी, एडी का मतलब एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद, यानी इस कैलेंडर के शुरू होने के 78 वर्ष बाद शुरू हुआ ये कैलेंडर। और ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है। भारत के संविधान में इस कैलेंडर का जिक्र है, तारीख डली है
लेकिन भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। हिजरी संवत की शुरुआत होती है 622 ईस्वी से, ईस्वी यानी एडी, मतलब इस कैलेंडर के शुरू होने के 622 साल के बाद शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि हिजरी संवत जो होता है वो मुस्लिमों का संवत है, यानी कि मुस्लिमों के लिए ये कैलेंडर बनाया गया था। तो 622 में ही क्यों बना? जैसे विक्रम संवत क्यों चलाया गया? शकों को पराजित करने के बाद। शक संवत कब चलाया गया? तो भारत में एक शासन था कुषाण वंश का, तो उसमें एक राजा था कनिष्क। कनिष्क का जब राज्याभिषेक हुआ जिस वर्ष में, उसी की तारीख है ये 78, यानी इस कैलेंडर के बाद, इस तारीख के बाद, यानी ईसा मसीह के 78 साल के बाद कनिष्क ने राज्याभिषेक किया था। तो उसी समय 78 ईस्वी से ही शक संवत की शुरुआत होती है। तो ठीक इसी तरह से हिजरी संवत के भी बारे में जानना चाहिए। तो आप जानते हैं कि इस्लाम की स्थापना 610 ईस्वी में हुई, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद साहब को एक जगह रहने नहीं दिया जा रहा था, है ना, मारा पीटा जाता था, उनको टार्चर किया जा रहा था, उनको पलायन करने पर उनके अनुयायियों के साथ मजबूर किया जा रहा था। तो मक्का से मदीना वो चले गए 622 ईस्वी में। तो ये जो उनकी यात्रा थी 622 में मक्का टू मदीना, इसको हिजरी कहा गया। इसी के याद में हिजरी संवत की शुरुआत हुई, इसीलिए मुस्लिम लोग हिजरी संवत के हिसाब से अपना काम करते हैं। अब इनका महत्व क्या है? महत्व का मतलब यह है कि अगर आप इन्हें भी न जाने, इन्हें भी न जाने, इन्हें भी न जाने, तब भी आपका कैलेंडर से तो पूरा काम हो ही रहा है। तो आखिर अब इसके अनुसार अगर आपको डेट फिक्स करनी हो तो कैसे डेट निकालेंगे? जैसे मैं अगर इन दोनों के अंतर की बात करूं कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने का अंतर है, तो आप 57 में 78 को जोड़ दीजिए, 8 7 15, 7 5 12 1 13, 135 वर्ष का अंतर है। मतलब विक्रम संवत के शुरू होने के 135 वर्ष बाद शक संवत शुरू हुआ था। तो इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का। इन दोनों में कितने का अंतर है? तो 622 में 57 जोड़ दो। इन दोनों में कितने का अंतर है? तो 622 में 78 जोड़ा नहीं जाएगा, 622 में 78 को घटाया जाएगा। अब जैसे आज की तारीख है, तारीख मतलब 2021 लगा हुआ है, तो अब 2021 लगा हुआ है। अगर आपको ये निकालना है कि विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा सन चल रहा है, तो विक्रम संवत का सन अगर आपको निकालना है, तो चूंकि इसके ये पहले शुरू हुआ था तो आपको 57 जोड़ना पड़ेगा। इसके पहले शुरू हुआ था ना ईसा पूर्व में, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो 7 1 8, 5 2 7, 0 और 2, तो 2078 विक्रम संवत के हिसाब से 2078 वर्ष बीत चुका है आज। शक संवत के हिसाब से क्या हुआ है? 2021 में 78 को घटाया जाएगा, क्योंकि ये इस कैलेंडर के बाद में शुरू हुआ, तो बाद वाले को घटाया ही जाएगा। तो 11 में से 8 गया 3, 11 में से 7 गया 4, 1943 वर्ष हुआ है इस संवत को शुरू हुए, यानी शक संवत के हिसाब से 1943 चल रहा है। यही मतलब हुआ इसका। और अगर 622 यानी हिजरी संवत की बात की जाए तो 2021 में 622 को घटाया जाएगा। घटा दीजिए, 11 में 2 गया 9, फिर 11 में 2 गया 9, 9 में 6 गया 3, और यहां 1399, यानी विक्रम संवत के हिसाब से 2021 जो है वो 2078 है, शक संवत के हिसाब से 1943 है, और हिजरी संवत के हिसाब से 1399 है। 2 कैलेंडर और हैं, उन्हें भी आप जान लीजिए, बहुत संक्षिप्त, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। एक है वल्लभी संवत। वल्लभी संवत, इसकी शुरुआत हुई 319 ईस्वी में, यानी एडी में, ध्यान रखिएगा एडी में 319 एडी में वल्लभी संवत की शुरुआत हुई। यह भी गुप्त वंश से संबंधित कैलेंडर है। इसके अलावा एक है हर्ष संवत। हर्ष संवत, इसकी शुरुआत हुई 606 एडी में, यानी ईस्वी में।
यहां पर हमने जो 4 कैलेंडर लिखे, हर्ष, वल्लभी और शक, 3 और 1 हिजरी, ये सब इस कैलेंडर के बाद शुरू हुए हैं, यानी ईस्वी में शुरू हुए हैं। केवल विक्रम संवत ईस्वी के पहले शुरू हुआ है। तो हर संवत, ये हर्षवर्धन एक राजा थे ना, भारत के अंतिम मध्यकाल में अंतिम हिंदू राजा माने जाते हैं, तो उनके लिए ये है 606। हर्षवर्धन की याद में ये कैलेंडर शुरू किया गया था और ये गुप्त वंश और विक्रम संवत भी गुप्त वंश का ही कैलेंडर है। तो मुझे लगता है कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर क्या होता है और हर देश का जो अलग अलग कैलेंडर होता है उसका क्या महत्व है। तो हर देश का अपना अलग अलग कैलेंडर होता है, लेकिन उसकी तुलना जो है अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर से इस तरह से घटा बढ़ा करके की जा सकती है। तो ठीक है, आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।